अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग, अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। तो सुना आपने, अजीत पवार चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। अब कौन चक्की पीसिंग, ये तो देवेंद्र फडणवीस ही जाने। अब भले ही महाराष्ट्र में हुए पूरे सियासी खेल को बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है 2019 का बदला पूरा हो गया, लेकिन ये बात समझ से परे है कि पीएम मोदी एक तो भ्रष्टाचार से सख्त नफरत करते हैं, जिसके लिए वो सीना ठोक कर कहते हैं कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी मेरी है। इसी के साथ साथ वो कुछ समय पहले ही एनसीपी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, जिसका एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है इस महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम के बाद। ये कौन सा वीडियो है, एक बार आप वो जरूर सुन लीजिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। दोस्तों, ये वीडियो कोई पुराना वीडियो नहीं है, बड़ा ही ताजा फ्रेश वीडियो है, जिसमें पीएम मोदी ये कहते हैं कि एनसीपी जैसी पार्टियों के भ्रष्टाचार का मीटर कभी डाउन नहीं होता। तो भैया, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को अपनी पार्टी में लाकर बीजेपी अब क्यों कर रही है और अपने दामन में दाग क्यों लगा रही है? खैर, दाग लगाने से पहले ही बीजेपी के अंदर जो लोग जाते हैं वो वॉशिंग मशीन से एकदम साफ हो जाते हैं। और भी एक चीज देखिए, ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के अंदर जो ये आदमी दिखाई दे रहे हैं ये हसन मुशर्रफ हैं। तो आपको बता दूं, ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये वो हैं जो अजीत पवार के साथ आए हैं, जिन्होंने बीजेपी में मंत्री पद की शपथ ली है। इन पर भी कुछ महीने पहले ईडी ने शिकंजा कसा था, यहाँ तक कि कोर्ट ने इनकी एंटीसिपेटरी बेल तक रिजेक्ट कर दी थी। यानी एक चलता फिरता भ्रष्टाचार जो पीएम मोदी को बिल्कुल नागवार गुजरता है। लेकिन अब तो ये मंत्री बन गए हैं और बीजेपी वालों ने इनके लिए भी खूब तालियां पीटी हैं। वहीं विपक्षी जो है इस बात को लेकर काफी कुछ कह रहे हैं और बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। एनसीपी को भी निशाने पर लिया जा रहा है, जिसमें काफी कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इसमें आपको बता दूं कि एक ट्वीट है हितेंद्र पिठारिया का, वो आप देखिए उन्होंने क्या लिखा है। अपने इस ट्वीट के अंदर लिखा है, थूक कर चाटना संघियों की पुरानी परंपरा है। अजीत पवार चक्की पीसिंग। इसी के साथ साथ उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है देवेंद्र फडणवीस का। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो है वो क्या कहते हैं वो सुनिए। सारे दाग चुटकियों में धुले महाराष्ट्र मोदी वॉशिंग पाउडर। याद रखना मित्रों, मोदी की एक गारंटी है, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी। और साथ ही साथ में उन्होंने कुछ कहा भी है, वो भी आप एक बार सुन लीजिए। तो मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी तो 2 दिन पहले दी, लेकिन आज चक्की पिसिंग वाले, सिंचाई घोटाले में शामिल हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप जिस अजीत पवार पे लगा, उसको महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया। आज छगन भुजबल जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहते हैं, उनको मंत्री बनाया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचार करो, चाहे जितनी बड़ी लूट करो, चाहे जितनी बड़ी गुंडागर्दी करो, चाहे महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी करो, कुछ भी करो, लेकिन बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे पाप, गुनाह और भ्रष्टाचार धुल जाएंगे। और वहीं आम आदमी पार्टी से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे उन पर सीबीआई ईडी की रेड करते थे, आज उन्हें अपनी सरकार में शामिल कर लिया। शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री जी? तो जब प्रधानमंत्री जी कहते थे एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, उनका मतलब होता है सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लूंगा। तो देखिए, इस पर जो विपक्षी हैं वो भी अपने कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विपक्षियों को कमजोर करने का एक ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो बीजेपी की तरफ से
चला गया है। तो देखिए जिस तरीके से किसी मौसम की तरह महाराष्ट्र की सियासत जो है वो बदलती रहती है, हर 6 महीने में बदलती रहती है, कोई इस पार्टी से इधर, इधर से उधर, ये सब देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों से देखिए पार्टी वालों पे कोई फर्क पड़े या ना पड़े, वहां की जो महाराष्ट्र की जो जनता है उनके ऊपर इसका जरूर फर्क पड़ता है। तो बाकी देखिए जिस तरीके का ये सियासी घटनाक्रम आप लोग देख रहे हैं, इन सब चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है, कई सियासी पंडितों का, जिस तरीके की राजनीति अभी महाराष्ट्र के अंदर हो रही है तो कुछ समय में हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जो हैं उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हो सकता है कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनको दोबारा से डिप्टी सीएम बना दिया जाए, क्योंकि जो एक कहते हैं कि खास जरूरत जो है अब वो बीजेपी की थोड़ी कमतर नजर आ रही है। हो सकता है एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार जो है अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के पास आए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे एकनाथ शिंदे जो हैं वो थोड़े खफा खफा नजर आ रहे हैं। कई तस्वीरों में भी ऐसा देखा गया है, जहां एक तरफ जो देवेंद्र फडणवीस जो है वो खुश नजर आ रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी कसक देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि बीजेपी दोबारा से कुछ ऐसा उलटफेर कर दे। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।